पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के सप्तम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इतर व्यपदेशाधिकरण नामक इस अधिकरण के 3 सूत्र हैं। प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष सूत्र। इसमें पूर्व पक्षियों ने कहा कि जीवाभिन्न ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर ब्रह्म में रहने वाले जो गुण हैं उनको जीव में मानना पड़ेगा और जीव के दोषों को ब्रह्म में मानना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का परस्पर अभेद है आपके अनुसार। तो फिर हिताकरणादि दोष प्रसक्ति, हित का अनुष्ठान न करना, अहित का अनुष्ठान करना और भ्रांत्यादि दोष की प्राप्ति ब्रह्म में आएगी आपके मत में। इस प्रकार ये क्यों होगा तो कहते इसलिए कि ब्रह्म का जीव रूप से कथन होने से और जीव का ब्रह्म रूप से कथन होने से श्रुतियों में तत्वमसि इत्यादि श्रुतियां जीव को ब्रह्म के रूप में बता रही है। अनेन जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर्माणि इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को जीव रूप से बता रही है, यानी जीव ब्रह्म का अभेद बताया जा रहा है। ये पूर्व पक्ष की इस प्रकार की शंका का निराकरण द्वितीय सूत्र से वेदव्यास जी ने किया। अधिकंतु भेद निर्देशात, ये जो द्वितीय सूत्र है इसमें तू ये निपात है पूर्व पक्ष की शंका का व्यावर्तक, पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण करने वाला ये तू निपात है। ये बताता है कि चेतन ब्रह्म को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को माना जा रहा है जगत का कर्ता, जगत का कारण। और वह जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ रहा है, परिच्छिन्न कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान करके तदात्मक ही मान रहा है, उस भ्रांत जीव से अधिक यानी भिन्न है। इसलिए जीव से भिन्न सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर को जगत का कारण मानने से अहित करणादि दोष प्रसंग नहीं आएगा। जो जगत का कर्ता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आप्त काम ईश्वर, उनका कोई ऐसा हित ही नहीं जो उनको संपादन करना हो आप्त काम होने से, और ऐसा कोई अहित है नहीं जिसका परिहार करना पड़े उन्हें।
हिताहित भाव से ऊपर उठे हुए हैं ईश्वर, जो आप्त काम है, नित्य तृप्त है। उनमें जो जगत का कर्ता है उनमें हिताकरणादि दोष की प्रसक्ति नहीं आएगी। और जो अनाप्त काम है, जिसे कुछ हित संपादन करना है, अहित का परिहार करना है, वो है अल्पज्ञ अल्पशक्ति जीव। उसे तो हम जगत का कर्ता नहीं मान रहे हैं। यदि उसे जगत का कर्ता कहेंगे तब तो हिताकरणादि दोष की प्राप्ति होगी। ये अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत का कर्ता ईश्वर भिन्न है, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो कहा भेद निर्देशात आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इत्यादि श्रुतियां भेद का निर्देश कर रही है। इसलिए यानी दर्शन क्रिया के प्रति कर्म के रूप से बता रही है परमेश्वर को, और कर्ता के रूप से बता रही है जीव को। ऐसे तद अन्वेष्टव्य इत्यादि में भी कर्मकर्तृ भेद व्यपदेश होने से ये अविद्या अवस्था में आविद्यक जीव ईश्वर का भेद है। और वो जो अविद्यक भेद है जीव ईश्वर का, उस अवस्था में ही परमेश्वर को जगत का कर्ता और जीव को उससे भिन्न, जीव से भिन्न माना जा रहा है परमेश्वर को। ये चर्चा अधिकंतु भेद निर्देशात इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार भगवान ने भाष्य में की। भाष्य में हम लोगों ने तत्र तत्र प्रतिष्ठापित तत्वात् यहां तक के भाष्य ग्रंथ का कल विचार किया था। अपिच यदा इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। किंच अभेद ज्ञानात् ऊर्ध्वम वा दोषा आपद्यन्ते पूर्वम वा नाद्य इत्याह अपिचेति। सिद्धांती पूर्व पक्षी को दो विकल्प करके पूछ रहे हैं। प्रथम सूत्र में तुमने जो वेदांत मत में दोष बताए, हिताकरणादि रूप जो दोष बताए हैं, वे किस अवस्था में बताना चाह रहे हो? ज्ञान अवस्था में या अज्ञान अवस्था में? अभेद बोध होने के बाद तत्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो गया। इसके बाद अविद्यादि के बाधित होने पर तुम अहित करणादि दोष बताना चाहते हो, या अभेद ज्ञान से पहले अविद्या का बाध, अभेद ज्ञान से अविद्या का बाध होने से पहले हिताकरणादि दोष बताना चाहते हो? ये दो विकल्प करके पूर्व पक्षी से सिद्धांतियों ने पूछा। उनमें से प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी अपनाते हैं तो उसका निराकरण कर रहे हैं कि नाद्य इत्याह अपिचेति। तो भाष्य में है अपिच इत्यादि। अपिच यदा तत्वमसि इत्येवं जातीयकेन अभेद निर्देशेन अभेदः प्रतिबोधितो भवति अपगतम भवति तदा जीवस्य संसारित्वम् ब्रह्मणश्च सृष्टित्वम् समस्तस्य मिथ्याज्ञान विजृंभितस्य भेद व्यवहारस्य सम्यक ज्ञानेन बाधितत्वात्। कहते जब तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा, और तत्वमसि आदि वाक्य कैसे हैं? तो कहते अभेद निर्देशेन, जीव और ब्रह्म का अभेद निर्देश करने वाले जो तत्वमसि इत्यादि वाक्य हैं, ब्रह्मात्म एकत्व बोधक वाक्य, उनसे
जीव ब्रह्म का अभेद जब प्रतिबोधित होगा यानी अनुभव में आएगा, प्रतिबोधित यानी अनुभूत, तत्वमशादी वाक्यों से ब्रह्मात्म एकत्व का जब अनुभव होगा तो उस समय क्या होगा, तो कहते अपगतम भवति तदा जीवस्य संसारित्वम ब्रह्मणस्य सृष्टित्वम। तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होते ही अविद्या का बाध होने से क्या होगा कि जीव में जो अविद्या कल्पित संसारित्व है उसका बाध होगा, वो निवृत्त होता है, अपगत होता है का अर्थ बाधित होता है। और ब्रह्मणस्य सृष्टित्वम, ब्रह्म का सृष्टित्व भी निवृत्त होता है, बाधित हो जाता है। यानी न तो परमेश्वर जगत का सृष्टा उस समय रहता है फिर, और न तो जीव संसारी रहता है। यानी जीव का अल्पज्ञत्व, अल्पशक्तिमत्व और ब्रह्म का सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व निवृत्त होता है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होते ही। ऐसा क्यों होता है, तो कहते इसलिए कि ये सारा का सारा जो है जीव का संसारित्व और ब्रह्म का सृष्टित्व, ये सब का सब कैसा है, तो कहते मिथ्या ज्ञान विजृंभित। ये लिखते हैं कि समस्तस्य मिथ्या ज्ञान विजृंभितस्य भेद व्यवहारस्य सम्यक ज्ञानेन बाधितत्वात्। तो सारा जो भेद व्यवहार है, यानी ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान संसारी जीव है, इत्यादि जो भेद व्यवहार है, ये सारा का सारा अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक सम्यक ज्ञान से बाधित हो जाता है। बाधित हो जाने से यानी अज्ञान के निवृत्त होने से अविद्यक ये जो सृष्टित्व था और अविद्यक जो संसारित्व था वो निवृत्त हुआ। तो ऐसी अवस्था में फिर कहते हैं कि तत्र कुत एव सृष्टि कुतो वा हिता करणादयो दोषा। तो उस अवस्था में तो यत्र तो अस्यात्म अभूत तत्केन कम पश्यत, ये ज्ञान की स्थिति है। इस अवस्था में तो कहते हैं न तो सृष्टि है और न तो हिता करणादि दोष है। कुतः ये आक्षेपार्थ में है, का मतलब कहां से आएंगे, ये सृष्टि कहां से आएगी। ईश्वर में सृष्टित्व का प्रयोजक अज्ञान बाधित होने से, ईश्वर में न तो सृष्टित्व है इसलिए सृष्टि नहीं, तो फिर हिताकरणादि दोष भी कहां से आएंगे। क्योंकि कहते हैं ये सबका सब जो है अविद्या से प्रत्युपस्थापित था। ये लिख रहे अविद्या प्रत्युपस्थापित इत्यादि से। अविद्या प्रत्युपस्थापित इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। उक्तम मिथ्या ज्ञान विजृंभितत्वम स्फुटयति अविद्या इति। तो ये कहा कि सारा जो भेद व्यवहार है वह मिथ्या ज्ञान विजृंभित है, मिथ्या अज्ञान से विजृंभित यानी कल्पित है, मिथ्या अज्ञान का कार्य है ये सारा का सारा भेद व्यवहार। ये जो कहा है इसका स्पष्टीकरण है अविद्या प्रत्युपस्थापित इत्यादि से। अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संघात उपाधि अविवेक कृता ही भ्रांतिर हिताकरणादि लक्षण संसारो न तो परमार्थतो अस्ति इति असकृत अवोचाम। तो ये कह रहे हैं कि अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत, अविद्या से अभिव्यक्त, प्रत्युपस्थापित का अर्थ है अभिव्यक्त, अविद्या से अभिव्यक्त यानी जन्य, प्रत्युपस्थापित का अर्थ अभिव्यक्त जन्य, ये सब कर सकते हैं। अविद्या जनित जो नाम रूप और उनसे जन्य है क्या, कार्यकरण संघात। अविद्या प्रतिपस्थापित नाम रूप है आपका सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत।
सूक्ष्म भूतों से कृत यानी जन्य है करण यानी सूक्ष्म शरीर, और स्थूल भूतों से कृत यानी जन्य है कार्य यानी स्थूल शरीर। इसलिए अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप शब्द से लीजिए पंचभूत, और नाम रूप कृत शब्द से लीजिए पंचभूतों से उत्पन्न हुआ जो कार्यकरण संघात। कार्यकरण संघात यानी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का समूह, और ये है उपाधि किसकी? जीव की। और इस उपाधि के साथ जो जीव का भेद है, भेद होने पर भी भेद का ज्ञान नहीं है, उसे कहा जाता है अविवेक। तो ये तो अनात्मा भौतिक है कार्यकरण संघात, और इस अनात्मा भौतिक कार्यकरण संघात से आत्मा यानी जीव भिन्न होता हुआ भी उसे भिन्नता का बोध नहीं रहता, उसे कहा जाता है अविवेक। और इसी अविवेक के कारण होती है भ्रांति। अविवेक कृता ही भ्रांतिर, भेदाग्रहण के कारण होने वाली जो भ्रांति, यानी यही मैं हूं, कार्यकरण संघाती मैं हूं इत्याकारक भ्रांति। और ये भ्रांति तथा ये क्या है? तो और हिताकरणादि लक्षण संसारो, ये भ्रांति भी अविद्या प्रत्युपस्थापित भौतिक कार्यकरण संघात रूपी उपाधि के साथ अभेद ग्रहण के कारण हो रही है। भेद ग्रहण न होने के कारण भ्रांति हो रही है, और हिताकरणादि रूप जो दोष है संसार है वह भी ये अविद्या प्रत्युपस्थापित ही है, ये भ्रांति रूप है, न तो परमार्थ तो अस्ति। ये भ्रांति भी और हिताकरणादि दोष भी पारमार्थिक नहीं है, कल्पित है। इति असकृत अवोचाम, ऐसा हमने एक बार नहीं बार बार कहा है। असकृत का अर्थ है बार बार, पहले भी कहा है बार बार। अब जन्म मरण छेदन भेदनादि अभिमानवत इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है। कर्तृत्वादि बुद्धि धर्माध्यासे देह धर्माध्यासम दृष्टांतेति जन्मेति। कर्तृत्व और आदि शब्द से भोक्तृत्व, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो बुद्धि के धर्म है, इनका आत्मा में अध्यास। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि बुद्धि धर्मों का जो आत्मा में अध्यास हुआ है, इस अध्यास में दृष्टांत बताया जा रहा है शरीर धर्मों के अध्यास को दृष्टांत के रूप से बता रहा है। इसलिए कहा देह धर्माध्यासम दृष्टांतेति। तो वो है कि जन्म मरण छेदन भेदनादि अभिमानवत। जन्म मरण और छेदन भेदन ये सब है धर्म है किसके? स्थूल शरीर के। स्थूल शरीर का जन्म होता है, स्थूल शरीर का मरण होता है, स्थूल शरीर छिन्न होता है यदि हाथ कट गया पांव कट गया तो छेदन भेदनादि ये सब धर्म है किसके? स्थूल शरीर के। और स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान करके स्थूल शरीर के इन जन्म मरण आदि धर्मों का अपने में अध्यास कर लेता है। ये है जन्म मरण छेदन भेदनादि अभिमान, हुआ देह धर्म का अध्यास। ये जैसे होता है जन्म मरणादि देह धर्म का अध्यास जैसे होता है, ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि बुद्धि धर्मों का भी अध्यास होता है। ये यहां पर समझाने के लिए ये दृष्टांत वाक्य है। जन्म मरण छेदन भेदनादि अभिमानवत। आगे हैं अबाधितेतु भेद व्यवहारे इत्यादि वाक्य। इसकी अवतरण टीका।
द्वितीयम प्रत्याह यानी जन्म मरण छेदन भेदनादि अभिमानवत, यहां तक के ग्रंथ से तो प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ। जो दो विकल्प करके सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से पूछा ना कि अभेद ज्ञान के बाद ये हिताकरणादि दोष बताना चाहते हो, प्रथम विकल्प, अथवा दूसरा विकल्प है कि ज्ञान से पहले, अभेद ज्ञान से पहले हिताकरणादि दोष बताना चाहते हो। ये दो विकल्प थे, उसमें से प्रथम विकल्प का निराकरण अपिच यदा से लेकर के जन्म मरण छेदन भेदनादि अभिमानवत इतने भाष्य ग्रंथ से हुआ प्रथम विकल्प का निराकरण। अब द्वितीय विकल्प का निराकरण अबाधिते इत्यादि से किया जा रहा है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि द्वितीयम प्रत्याह अबाधिते तु इति, द्वितीय विकल्प के प्रति सिद्धांति ये कह रहे हैं, द्वितीय विकल्प का प्रत्याख्यान करते हुए। अबाधिते तु भेद व्यवहारे सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य इत्येवं जातीय के न भेद निर्देशेन अवगम्यमानम ब्रह्मणो अधिकत्वम हिताकरणादि दोष प्रसक्तिम निरुणद्धि। तो ये कहते हैं कि अबाधिते तु भेद व्यवहार है, अभी भेद व्यवहार बाधित नहीं हुआ। भेद व्यवहार का बात कब नहीं होता? जब तक अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अभेद बोध नहीं होता, तब तक भेद व्यवहार का बाध नहीं होता, भेद व्यवहार अबाधित रहता है। का मतलब ज्ञान से पहले, अभेद ज्ञान से पहले भेद व्यवहार अबाधित रहता है। और जब अबाधित रहेगा भेद व्यवहार, तो उस अवस्था में क्या होगा? जीव से ब्रह्म को भिन्न माना जाएगा, और जीव को ब्रह्म से भिन्न बताने वाले अविद्यक रूप से, अविद्यावस्था में जीव से ब्रह्म को भिन्न बताने वाले ये वाक्य हैं, सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य इत्यादि भेद निर्देशों के द्वारा अवगम्यमान जो ब्रह्म का जीव से अधिकत्व है, अधिकत्व यानी अन्यत्व, जीव से ब्रह्म भिन्न है, ये इन भेद निर्देशों से ज्ञात हो रहा है। और कब भिन्न है? जब भेद व्यवहार बाधित नहीं होगा, अबाधित रहेगा, यानी अविद्यावस्था में। अविद्यावस्था में ब्रह्म में जो जीव का अधिकत्व यानी अन्यत्व है, भेद है, वह बना रहेगा। तो हिताकरणादि दोष प्रसक्तिम निरुणद्धि, तो वो क्या करेगा? ब्रह्म में हिताकरणादि दोषों का अवरोधक बनेगा। यानी जिसको हम जगत का कर्ता मान रहे हैं वह आप्तकाम है, उसमें हिताकरणादि नहीं है, और जिसमें हिताकरणादि है वह जीव है, जगत का कर्ता नहीं है। इस प्रकार ये जीव ब्रह्म का अविद्यावस्था में भेद होने से अविद्यावस्था में भी हिताकरणादि दोष प्रसक्ति नहीं होगी जगत सृष्टा में। जगत सृष्टा जिसका हित अहित हो रहा है जगत के निर्माण से जीव का, उससे वो भिन्न है जगत सृष्टा। जगत सृष्टा है परमेश्वर, और हिताहित का भागी बनने वाला है जीव। हिताहित का भागी बनने वाले जीव से अविद्यावस्था में जगत सृष्टा परमेश्वर भिन्न है, इसलिए परमेश्वर में जगत सृष्टा में हिताकरणादि दोष नहीं आएंगे। ये यहां पर द्वितीय विकल्प का निराकरण करते हुए कहा गया। सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य इत्येवं जातीय के न भेद निर्देशेन अवगम्यमानम ब्रह्मणो अधिकत्वम हिताकरणादि दोष प्रसक्तिम निरुणद्धि। हाँ, निरोध होगा।
अस्मादि वच्च तद अनुपपत्ति, इस तृतीय सूत्र का अवतरण है टीका में। ननु अखंडयक रूपे ब्रह्मणि कथम जीवेश्वर वैचित्र्यम कथं च तत्कार्य वैचित्र्यम इति अनुपपत्तिम दृष्टान्तैः परिहरति सूत्रकारः अस्मादिवच्च इति। तो अस्मादिवच्च इस सूत्र की अवतरण टीका है। ये पूर्व पक्षी की ये शंका है कि ब्रह्म तो अखंड एक रूप है, अखंड यानी अपरिछिन्न, खंडित नहीं है, खंड खंड नहीं है, परिच्छेद नहीं है, भेद रहित है, देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न जो ब्रह्म, उस एक ब्रह्म में जीव और ईश्वर रूपी भेद कहां से हुआ? वैचित्र्य यानी भेद, वैलक्षण्य। एक रूप अखंड ब्रह्म में जीव ईश्वर भेद कहां से आया? और कथंच तत्कार्य वैचित्र्यम, ईश्वर का कार्य जगत है, जीव का कार्य ये कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान है, ये सारा जो है कार्य वैचित्र्य भी कैसे हुआ एक अखंड रूप ब्रह्म में? इस प्रकार की जो अनुपपत्ति है पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्धांत मत में बताई जाने वाली, इस अनुपपत्ति का दृष्टांत के द्वारा परिहार भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं। तो ये सूत्र देखिए, सूत्र का उच्चारण करिए। अस्मादि वच्च तदनुपपत्ति ही, अस्मादि वच्च तदनुपपत्ति ही, अस्मादिवत च और तद अनुपपत्ति, ऐसे तीन पद हैं। इनमें से प्रथम पद है दृष्टांत और च है ये श्रुति को लेने के लिए, और तद अनुपपत्ति इससे बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा बताए जाने वाले जो दोष हैं उन दोषों को तो तत्शब्द से ले लो, और उन दोषों की अनुपपत्ति, तेषाम अनुपपत्ति ही तद अनुपपत्ति, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। और तत्शब्द से पूर्व पक्ष के द्वारा सिद्धांत में बताए जाने वाले जो दोष हैं वो उन दोषों की अनुपपत्ति। पूर्व पक्षी क्या बता रहे हैं कि अखंड एक रस ब्रह्म होने से उसमें जीव ब्रह्म का भेद कहां से आया और कैसे उनके कार्य का भी वैचित्र्य सिद्ध हुआ। ये सब जो दोष, हिताकरणादि दोष भी पूर्व पक्षी बता रहे हैं, उन दोषों की वेदांत मत में अनुपपत्ति है, यानी असिद्धि है। उपपत्ति कहते सिद्धि को, अनुपपत्ति का अर्थ है असिद्धि, युक्ति से सिद्धि नहीं होती, सिद्ध्याभाव। उपपत्ति तो कहते युक्ति से सिद्धि को। तो पूर्व पक्षी वेदांत मत में जो दोष बता रहे हैं उन दोषों की युक्ति से सिद्धि नहीं होती, ये तद अनुपपत्ति का अर्थ है। वेदांत मत में पूर्व पक्षी के द्वारा बताए जाने वाले दोषों का अनुपपादन है, यानी सिद्ध्याभाव है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि अस्मादिवत, कहते हैं लोक में देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? कि हीरा भी पत्थर है और माणिक भी पत्थर है, नीलम भी पत्थर है, और ये संगमरमर भी पत्थर है, ग्रेनाइट भी पत्थर है, और सामान्य जो ऐसे पड़े हुए पत्थर हैं गंगा किनारे इधर उधर, ये सब के सब पत्थर है कि नहीं?
लेकिन इन सब में पत्थरत्व रूप एक रूपता होने पर भी, पत्थर इस रूप से तो एक रूप है वह, लेकिन ऐसे पड़े हुए जो रास्ते पे पत्थर हैं उसमें और हीरे के रूप में जो पत्थर हैं, समानता है क्या? दोनों का एक ही भाव है क्या? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बिक रहा है 10-5 रुपया किलो और एक बिकता है लाखों रुपया रति के भाव से। है दोनों पत्थर, लेकिन इन दोनों में अवान्तर विशेषता है कि नहीं, भेद है कि नहीं? ऐसे कहते हैं ब्रह्म एक रस होने पर भी ये जीव और ईश्वर ये वैचित्र्य सिद्ध हो सकता है। जैसे पत्थर एक होने पर भी उनमें विशेषताएं हैं, ऐसे जीव और ब्रह्म का वैचित्र्य और उनका कार्य वैचित्र्य भी सिद्ध हो सकता है। कार्य वैचित्र्य के लिए दृष्टांत दूसरा होगा, जीव ब्रह्म का वैचित्र्य के लिए यह दृष्टांत हुआ पत्थर का। और कार्य वैचित्र्य के लिए दृष्टांत है कि पृथ्वीत्वेन रूपेण, गेहूं भी पृथ्वी है, चना भी पृथ्वी है, नीम का बीज भी पृथ्वी है, तो आम की गुठली भी पृथ्वी है। लेकिन यही जब अंकुरित होते हैं पृथ्वी में डाल करके इनको अंकुरित करते हैं तो उनका पेड़ भी, पत्ते भी सब अलग अलग, फूल भी अलग, फल भी अलग। ये कार्य वैचित्र्य हो कि नहीं? पार्थिवत्व रूपे न सब में एक रूपता होने पर भी कार्य वैचित्र्य, ऐसे ये जीव और ब्रह्म का कार्य वैचित्र्य हो जाएगा एक ब्रह्मरूप होने पर भी। ये आदि शब्द से उसको लेना कि बीज पार्थिव रूप से एक होने पर भी जैसे उनके कार्य में विलक्षणता है, ये दिखाने के लिए आदि पद है। और अस्मादिवच्च में च शब्द बता रहा है कि श्रुति भी तो प्रमाण है, और वो श्रुति बता रही है यतो आयमानि भूतानि जानते येन जातानि जीवंती यत् प्रयंती अभिसंविशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां जगत का कारण ब्रह्म को बता रही है, और ब्रह्म का कार्य जो जगत है उसे वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम इत्यादि श्रुतियां वाचारंभण यानी मिथ्या बता रही है। इसलिए भी कोई अनुपपत्ति, यानी पूर्व पक्षी ने बताए हुए जो दोष है उसकी उपपत्ति नहीं होगी, वेदांत मत में अनुपपत्ति ही होगी। ये च शब्द बता रहा है। इस प्रकार अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति इस सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान भाष्य में कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, यथा च लोके पृथ्वीत्व सामान्य अन्वितानाम अपि अस्मनाम केचिन महारहा मनयो वज्रवैडूर्यादय अन्ये मध्यम वीर्या सूर्यकांतादयो अन्ये प्रहीणाः स्ववायस प्रक्षेपण अर्हा पाषाणाः इति अनेक विधम वैचित्र्यम दृश्यते। तो ये कहते हैं कि जैसे वज्र वैडूर्य रत्नादि इनमें भी पार्थिवत्व है, पृथ्वीत्व रूप सामान्य से अन्वित है, तो पृथ्वीत्व रूप सामान्य यानी पृथ्वीत्व जाति, सामान्य कहते जाति को, पृथ्वीत्व जाति से अन्वित यानी युक्त सभी पत्थर हैं, पास अश्म हैं, लेकिन उनमें अवान्तर बड़ा वैचित्र्य है। केचित महारहा, महारह कहते हैं महंगे, कुछ बड़े महंगे हैं मणि, वो कौन? वज्र वैडूर्यादि, ये बड़े महंगे होते हैं। कुछ होते हैं मध्यम वीर्य
यानी सामर्थ्य वाले, वो कौन? सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि आदि। और कुछ होते हैं प्रहीणा, यानी तुच्छ पत्थर होते हैं कुछ, पाषाणा प्रहीणा। उनका उपयोग किस लिए होता है ऐसे तुच्छ पाषाण आदि का? तो कहते हैं इसलिए कि स्ववायस प्रक्षेपणारहा, स्व यानी स्वा कुत्ता, वायस यानी कौवा, इनको फेंक करके मारने में, भगाने के लिए, इनको भगाने के लिए उपयोग में आते हैं। इनको मारते हैं फेंक करके जिन पत्थरों को। ऐसे भी कुछ पत्थर होते हैं तुच्छ होते हुए, प्रहीण पत्थर होते हैं। ये प्रक्षेपणारहा पाषाणा इति अनेक विधम वैचित्र्यम दृश्यते। इन सब में पार्थिवत्व रूप समानता होने पर भी ये विचित्रता देखने को मिली कि नहीं? ऐसे अखंड एक रस ब्रह्म होने पर भी उसमें जीव और ईश्वर ये वैचित्र्य हो सकता है। और भी आदि सूत्रस्थ आदि शब्द से ग्राह्य उदाहरण बता रहे हैं कि यथाच एक पृथ्वी व्यपाश्रयाणाम अपि बीजानाम बहुविधम पत्र पुष्प फल गंध रसादि वैचित्र्यम चंदन किम पाकादिषु उपलक्ष्यते। तो कहते यथाच एक पृथ्वी व्यपाश्रयाणाम अपि बीजानाम, एक पृथ्वी आश्रित जो बीज हैं पृथ्वी में ही डाले जाते हैं। गेहूं भी पृथ्वी में बोते हैं, तो चने भी पृथ्वी में बोते हैं, नीम का पेड़ भी पृथ्वी में ही लगाते, आम का पेड़ भी पृथ्वी में ही लगाते हैं। तो भी कहते हैं एक पृथ्वी रूपी आश्रय में आश्रित होने पर भी बीजों में विविधता देखने को मिलती है। उनके पत्र में, पुष्प में, फल गंध रस आदि वैचित्र्य होता है कि नहीं? एक ही पृथ्वी में डाले हुए अलग अलग बीजों का ये वैचित्र्य। किन में? तो कहते चंदन किम पाकादिषु उपलक्ष्यते। किम पाक कहा जाता है ताड़ को। वो कह रहे हैं टीका में टीकाकार कि किम पाको महाताल फलम, महाताल का जो फल है, यानी ताड़ी का जो पेड़ होता है उसे कहा जाता है, ताड़ी का जो फल है उसे कहा जाता है महाफल, महाताल फल। किंसुक किम पाक। और भी उदाहरण है यथा भाष्य में कि यथाच एकस्यापि अन्न रसस्य लोहितादीनि केश लोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति। भोजन करते हैं, वो शरीर में जाकर के पाचन क्रिया के माध्यम से 3 विभागों में विभक्त होता है। स्थूल अंश मल बन करके निकल जाता है, मध्यम अंश का रक्त मांस आदि बन जाता है, और केश लोम आदि बन जाते हैं। ये एक ही अन्न रस के शरीर में जाने के बाद केश लोम रक्त मांस हड्डी आदि जो अलग अलग कार्य बने, तो एक से भी विचित्र कार्य हो रहा है कि नहीं? उसका ये उदाहरण है। तो एकस्यापि अन्न रसस्य लोहितादीनि केश लोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति। ये दृष्टांत हुए। सूत्रस्थ अस्मादिवत इस दृष्टांत पद का व्याख्यान हुआ भाष्य में। ऐसे सिद्धांत में कहते हैं दार्ष्टान्त में कि एवं एकस्यापि ब्रह्मणो जीव प्राज्ञ पृथक्त्वं कार्य वैचित्र्यंच उपपद्यते। तो ब्रह्म एक होने पर भी उसमें जीव और प्राज्ञ यानी ईश्वर, जीव और ईश्वर भेद सिद्ध हो सकता है, और कार्य वैचित्र्य भी सिद्ध हो सकता है।
और ये अस्मादिवच्च दृष्टांत से बताया। अब तद अनुपपत्ति पद की व्याख्या कर रहे हैं कि इत्यतः तद अनुपपत्ति, तद अनुपपत्ति व्याख्यान के लिए प्रतीक के रूप से ग्रहण किया। इसका अर्थ कर दिया कि पर परिकल्पित दोषानुपपत्ति इत्यर्थ। तद अनुपपत्ति में तत्शब्द का अर्थ है पूर्व पक्षी के द्वारा वेदांत मत में कल्पित दोष और उनकी अनुपपत्ति यानी असिद्धि हो जाती है, सिद्धि नहीं हो पाती। सूत्रस्थ च शब्द का अर्थ कर रहे हैं श्रुतेश्च इत्यादि से। श्रुतेश्च इत्यादि का अवतरण है टीका में। पहले एक वाक्य है कि पूर्व का अभिप्राय बताने वाला, तत्त कार्य संस्कार रूप अनादि शक्ति भेदात वैचित्र्यम इति भावः। यानी एक ही पृथ्वी में रहने वाले, पृथ्वी में डाले हुए जो बीज हैं उनसे पत्र पुष्पादि जो वैचित्र्य दिख रहा है उसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि तत्त कार्य संस्कार, यानी उन कार्यों का संस्कार रूप जो अनादि शक्ति है उसकी विशेषता होने से, भेद होने से ये वैचित्र्य सिद्ध होता है। ये अभिप्राय हुआ। अब श्रुतेश्च का अवतरण है टीका में कि सूत्रस्थ चकारार्थम आह श्रुतेश्चेति। सूत्र में विद्यमान जो च है अस्मादि वच्च में, इस सूत्रस्थ चकार का अर्थ भाष्यकार भगवान बताते हैं श्रुतेश्च प्रामाण्यात् विकारस्य च वाचारंभन मात्रत्वात् स्वप्न दृश्य भाव वैचित्र्यवच्च इति अभ्युचय। तो श्रुतेश्च प्रामाण्यात् विकारस्य च वाचारंभन मात्रत्वात्, तो श्रुति भी प्रमाण है और विकार जो है श्रुति बता रही है वाचारंभण है करके। एक ब्रह्म अनेक रूप से विवर्तित होता है ये बताने वाली श्रुति है, और कार्य का वाचारंभणत्व बताने वाली भी जो श्रुति है वह प्रमाण होने से क्या होगा कि स्वप्न दृश्य भाव वैचित्र्यवच्च, और स्वप्न में एक ही व्यक्ति सोया हुआ रहता है और विचित्र स्वप्न प्रपंच देखता है, उसके तरह ये एक ब्रह्म से ये विचित्र प्रपंच बन सकता है, ये बताने वाला चकार है। वैचित्र्यवच्च इति अभ्युचय, यानी ये इसका समुच्चय करने के लिए चकार है। थोड़ी टीका है, तो टीका में देखिए, ब्रह्म जीवगत दोषवत जीवाभिन्नत्वात् जीववत इत्यादि अनुमानम स्वतः प्रमाण निर्वद्यत्वादि श्रुति बाधितम। पूर्व पक्षी ने जो यह अनुमान किया था कि ब्रह्म जीवगत दोषवत जीवाभिन्नत्वात् जीववत, यह पूर्व पक्षी का अनुमान है। इससे पूर्व पक्षी ये बताना चाहते हैं कि जीव में रहने वाले दोष ब्रह्म में आ जाएंगे। क्यों? कि ब्रह्म जीव से अभिन्न होने से, जैसे जीव अपने से अभिन्न होने से स्वयं के दोष से युक्त है, तो यत्र यत्र जीवाभिन्नत्वम तत्र जीवगत दोषवत्वम यथा जीव, ये दृष्टांत बनेगा स्वयं जीव ही। ऐसे ब्रह्म भी जीव से अभिन्न होने से जीवगत दोषों से दूषित हो जाए, इस प्रकार अनुमान से जीव के दोषों को ब्रह्म में बताना चाहते हैं। जो पूर्व पक्षी जिस अनुमान से बताना चाहते हैं वह अनुमान श्रुति प्रमाण से बाधित है। और अनुमान प्रमाण से श्रुति बाधित क्यों नहीं होगी? तो कहते इसलिए नहीं होगी कि श्रुति तो स्वतः प्रमाण है और निर्वद्य है, का मतलब निर्दोष है।
तो स्वतः प्रमाण और निर्वध्यत्वादि रूपा जो श्रुति है, उस श्रुति से बाधित होता है पूर्व पक्षी का अनुमान। आगे है किंच कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विकारस्य मिथ्यात्वात् और जीवस्यैव तावत् दोषो नास्ति कुतो बिंब स्थानीयस्य अशेष विशेष दर्शिनः परमेश्वरस्य दोष प्रसक्ति ही। तो ये कह रहा है कि कर्तृत्व भोक्तृत्वादि जो विकार हैं वह तो मिथ्या है। वाचारंभण विकारो नाम ध्येयम श्रुति कहती है, वह तो जीवस्यैव तावत् दोषो नास्ति, वो तो जीव में ही सिद्ध नहीं होता, तो कहाँ सिद्ध होगा? यानी बिंब रूप प्रतिबिंब रूप जीव में ही सिद्ध नहीं होता, तो बिंब स्थानीय जो परमेश्वर है उसमें कैसे सिद्ध होगा? ये कहते हैं कि जीवस्यैव तावत् दोषो नास्ति कुतो बिंब स्थानीयस्य अशेष विशेष दर्शिनः, जो सर्वज्ञ परमेश्वर है उसमें ये दोष कहाँ प्राप्त होगा? और यत्तु ब्रह्म न विचित्र कार्य प्रकृति एक रूपत्वात् व्यतिरेकेन मृत तंत्वादिवत इति तन्न एक रूपे स्वप्न दृश्य इव विचित्र दृश्य वस्तु वैचित्र्य दर्शनेन व्यभिचारात् इत्यर्थ। ये स्वप्न दृश्य भाव वैचित्र्य वच्च इत्यादि भाष्य वाक्य का अर्थ ये बताया कि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि जगत तो विचित्र है, तो विलक्षण जगत का प्रकृति यानी उपादान कारण एक रूप ब्रह्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म एक रूप है। तो ब्रह्म न जगत विचित्र कार्य प्रकृति यानी विचित्र कार्य से लीजिए जगत को, तो विचित्र कार्य रूप जो जगत है उसकी प्रकृति यानी उपादान कारण ब्रह्म नहीं होगा एक रूप होने के कारण। और इसके लिए व्यतिरेक दृष्टांत बताते हैं, व्यतिरेकेन मृत तंत्वादिवत। तो जैसे मिट्टी सावयव होने से सावयव घट का तो उपादान बन जाती है, तंतु पट के उपादान बन जाते हैं, ऐसा एक रस होने से ब्रह्म जगत का उपादान नहीं बन पाएगा, विचित्र जगत का। ये व्यतिरेकी दृष्टांत है। इस प्रकार पूर्व पक्षी इस अनुमान से जो बताना चाहते हैं वह भी सिद्ध नहीं होगा। ये कहा कि तन्न क्यों कहते एक रूपे स्वप्न दृश्य इव विचित्र दृश्य वस्तु वैचित्र्य दर्शने न व्यभिचारात्। तो जैसे स्वप्न दृष्टा पुरुष है वह एक है, तो एक रूपे स्वप्न दृश्य यानी एक रस जो स्वप्न दृष्टा, उसमें विचित्र जो स्वप्न दृश्य है उसका वैचित्र्य देखा जा रहा है, इसलिए वहां पर व्यभिचार है। स्वप्न दृष्टा एक रूप होने पर भी उसमें विचित्र स्वप्न जगत प्रकृतित्व देखा गया, ऐसे एक रस ब्रह्म में भी व्यावहारिक विचित्र जगत प्रकृतित्व सिद्ध हो सकता है। तस्मात् प्रत्यग अभिन्ने ब्रह्मणि समन्वयस्य अविरोध इति सिद्धम। इसलिए प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर भी, प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाला वेदांत समन्वय अविरुद्ध है, उसका कोई विरोध नहीं है। ये सिद्ध हुआ, यानी पूर्व पक्षी के द्वारा वेदांत मत में जिन दोषों का आक्षेप किया गया था उन दोषों का निराकरण होने से प्रथम अध्याय के द्वारा प्रदर्शित वेदांत समन्वय अविरुद्ध है, उसका किसी के साथ विरोध नहीं है, ये बात निश्चित हुई। अब अष्टम अधिकरण है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।